तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी पीडीएफ पंजाब सर्विसेज के एग्जाम की बहुत बढ़िया से तैयारी करवाई जाएगी आपको यहाँ पे। देखो, मैं हमेशा एक ही बात मानता हूँ, ठीक है, ऐसे एग्जाम की तैयारी करो जहाँ से बाकी सारे एग्जाम निकलने स्टार्ट हो जाए, निकल जाए अपने आप। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँ कि अगर मुझे 15 किलोमीटर चलना है या कोई एग्जाम है जैसे मेरा, मुझे 5 किलोमीटर की रेस मारना है, तो क्या 5 किलोमीटर की ही मैं प्रैक्टिस करूंगा? नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 7 किलोमीटर की, 8 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर या 5 से कुछ भी ज्यादा, ताकि जिस दिन मेरा रेस डे हो उस दिन मुझे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जब आप एक अच्छे लेवल की तैयारी करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती हैं। अभी आप कहीं से देख के तैयारी कर रहे हो या हमारे साथ जुड़ो या कहीं से भी इंडिविजुअली भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमेशा एक रह जाती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो होती है गाइडेंस। वो गाइडेंस, वो मेंटरशिप कैसे मिलेगी, कैसे एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्रैक करने की आपको नॉलेज मिलेगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं इसकी, जैसे मैं बात करूं ये मेरे पास, ये हम क्या कर रहे हैं, हम आपको एक फुल फ्लैश पैकेज दे रहे हैं जिसके अंदर बेटा चाहे आपका वो नैब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे आपका पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई या एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सिर्फ और सिर्फ आपको 30% के ऑफर पे मिल रहा है। जो 25,000 का था वो कितने का मिल रहा है अब? 17,500 का सिंपल एक पैकेज है। चले चलिए हमारे साथ देखिए, बिकॉज अगर आप नोटिफिकेशन की वेट करोगे ना बेटा, अगर आप इस नोटिफिकेशन की वेट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पीछे रह जाओगे बच्चों से। बिकॉज नोटिफिकेशन के हार्डली 2 महीने के अंदर अंदर आपके पेपर हो रहे हैं आज के टाइम में। तो 2 महीने में तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, तो आप रिवीजन कैसे करेंगे, सोच के देखिए। तो ये कहीं ना कहीं एक डार्क फेस हो सकता है आपकी तैयारी के लिए। क्लियर? तो प्लीज आज ही ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और जुड़िए अपना पंजाब पुलिस का जो, या नायब तहसीलदार, इंस्पेक्टर, आपका फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस ऐसा एक्साइज है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम आप इजीली दे पाएंगे। पक्की बात बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत अच्छा बताया हुआ है। क्लियर? तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, देखिए हमने लास्ट टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट किया था, आज स्पीड टाइम है, डिस्टेंस है, सीक्वेंस वाइज चले हुए हैं। ठीक है, चलिए जी। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या दिया? जगन went to another town covering 240 kilometer by car, moving at 60 kilometer per hour. Then he covered 400 kilometer by train, moving at 100 kilometer per hour. Then rest for 200 kilometer he covered by a bus, moving at 50 kilometer per hour. The average speed during the whole journey was, की एवरेज स्पीड कितनी होगी? देखो, सबसे पहले समझो, एक अपने पास फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लें इसको। देखो, डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास? डिस्टेंस होता है अपने पास स्पीड इंटू ऑफ टाइम, ये होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा मुझे? टोटल डिस्टेंस। क्लियर? स्पीड को लिखूंगा एवरेज स्पीड। और टाइम क्या होगा मेरे पास? टोटल टाइम। यानी अगर सीधी सी भाषा में लिखूं, डिस्टेंस मतलब तीन इक्वेशन है, d1 प्लस d2 प्लस d3 इज इक्वल टू एस एवरेज इनटू ऑफ टाइम इन कंडीशन 1, टाइम इन कंडीशन 2 प्लस टाइम इन कंडीशन 3। ये मुझे फाइंड आउट करना, दैट्स इट। ये छोटी सी बात है, लिख लीजिए एवरेज का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, अभी बता दूंगा इसको इजीली कैसे करना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं फिर कंडीशन वाइज। देखो, पहली कंडीशन की बात करूंगा, मेरे को क्या है? d1 इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू टाइम 1। ठीक है। सेकेंड कंडीशन की d2 इज इक्वल टू स्पीड 2 इंटू ऑफ टाइम 2। d3 क्या होगी मेरी? स्पीड 3 इंटू ऑफ टाइम 3 में अलग अलग कंडीशंस का एक साथ फिर उसको मैं कंबाइन कर दूंगा। क्लियर? तो पहली कंडीशन में 240। अच्छा जी, कार 60 किलोमीटर पर आवर से निकलेगा टाइम 1। तो टाइम 1 कितना हुआ? 240/60। भाई T1 कितना गया? 4 घंटे। ठीक है। T2 कितना है मेरे पास?
देखते देखिए 400 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर इंटू T2। T2 कितना आ गया 4 आवर आ गया मेरे पास, इजी है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। चलिए नेक्स्ट कितना है मेरे पास 200 किलोमीटर, यानी D3 है मेरे पास 200, D3 मेरे पास है 50 तो T3, तो T3 भी कितना आ गया मेरे पास 4 आवर। क्लियर, T1 T2 T3 आ गया। अब मुझे सिंपल वो जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था मैंने, इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3, अगर 4 होता तो मैं यहाँ पे D4 भी लगा सकता था, ऑन T1 प्लस T2 प्लस ऑफ T3। क्लियर, तो बेटा D1 D2 D3 कितना मेरे पास 240 प्लस 400 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4, बेटा ये कितना आ गया मेरे पास, ये सो 840 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना हो गया मेरे पास 70। तो ऑप्शन नंबर डी 70 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन। क्लियर, तो अब आप एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को कीजिए आराम से, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, सिंपल लगाओ डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस डिस्टेंस मुझे दिया होगा, नहीं दिया तो मुझे कोई ना कोई कंडीशन दोगे, वहां से निकाल लूंगा, टाइम अब मैंने आपको बता दिया। क्लियर, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अश्विनी फायर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को नहीं समझ आता। अश्विनी फायर्स 2 बुलेट्स फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट के बाद वो उसने दूसरी को किया, ठीक है। बट राहुल सिटिंग इन अ बस अप्रोचेस द प्लेस हियर्स द सेकंड साउंड 14 मिनट 30 सेकंड रिस्पेक्टिवली आफ्टर द फर्स्ट, इफ साउंड ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द अप्रोच सॉरी अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ विल यू, मतलब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात मुझे डिस्टेंस देखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं यहां पे बात करूं सबसे पहले टाइम, सपोज करो दो कंडीशन, एक कंडीशन ये राहुल है और ये बुलेट है ना, राहुल ने अप्रोच किया, ठीक है, मैंने बुलेट चलाई, राहुल ने वो बुलेट सुनी, पहली बुलेट सुन ली, उसके बाद दूसरी बुलेट मैंने फायर की 15 मिनट के बाद। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि जो टाइम बुलेट को 30 सेकंड लगा, 14.5 मिनट लगे होंगे राहुल को, बिल्कुल यही करना है। कि अगर मैं बुलेट की बात करूं और राहुल की बात करूं, बुलेट ने जो आधे सेकंड में सुना होगा, राहुल ने कितने में सुना होगा 14 प्लस 1/2, यानी इसको सेकंड में, यानी 29/2। अगर टाइम का रेशो ये है 1:29, तो स्पीड का रेशो क्या मेरा उल्टा होगा 29:1, बिल्कुल होगा। क्लियर, क्या स्पीड का रेशो होगा, बिल्कुल स्पीड का रेशो ये होना चाहिए। मुझे क्या दिया है, इफ साउंड ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 330, इसका मतलब 29 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 330, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 330/29 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस, दैट वाज वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए होपफुली समझ आया होगा, अगले क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं। चलिए अब बस covers its journey at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर in 10 hours. If the same distance is to be covered in 4 hours, by how much the speed of the wheel has to be increased? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। वो कह रहा है कि कुछ आपके पास बस है, वो 80 किलोमीटर की 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 10 घंटे में किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है। अब वो ये कह रहा है कि अगर इस डिस्टेंस को मुझे 4 घंटे में पूरा करना हो तो मुझे बस की गति को कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस यही होगा। देखो डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड कितनी है मेरे पास 80, टाइम कितना 10, तो कितना हो गया 800 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है भाई, इस डिस्टेंस को 4 घंटे में पूरा करना तो स्पीड बतानी है। बिकॉज मुझे बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या था, मुझे बेसिकली इस क्वेश्चन में पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना।
800 4 इंटू ऑफ इट्स स्पीड, तो स्पीड कितनी आ गई भाई 100 किलोमीटर पर आवर। अब तो आंसर बता दीजिए, अब तो बॉल इज इन द योर कोर्ट। बताइए क्या आंसर है इसका। सीधा सा आंसर ये है, पहले कितने की स्पीड थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी कितने की है 200, तो कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी बाबा रे बाबा, बहुत स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें 120 की, तो है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। क्लियर, चलिए नोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज नोट अच्छे से बनाइए। चलिए, two motorbikes cover the same distance at a speed of 60 and 64 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आएगा पर सेकंड, respectively find the distance traveled by them if the slower bike take 1 hour more than the faster bike। अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है, बाकी बात तो बाद की है। देखो वो क्या कह रहे हैं, टू मोटर बाइक्स कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर 64, मतलब स्पीड ऑफ बाइकर 1 कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 2 कितनी है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम, मतलब डिस्टेंस अपने को पता नहीं, बट ये दिया है टाइम ऑफ स्लोवर माइनस टाइम ऑफ फास्टर। कि मैंने यहाँ पे स्लोवर को क्यों लिखा, आपको सर स्लोवर को, डेफिनेटली स्लो वाला बंदा ज्यादा टाइम लेगा ना बच्चों। खुद सोचो कि अगर मैं तेज चल रहा हूं तो मैं कम टाइम लूंगा, और अगर मैं स्लो चल रहा हूं तो मैं ज्यादा टाइम लूंगा, तो डेफिनेटली स्लोवर वाले में से फास्टर का टाइम ऐड करूंगा, माइनस करूंगा, तो एक आना चाहिए। मतलब डिस्टेंस दोनों ने सेम किया है, अपॉन स्पीड ऑफ स्लोवर माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ फास्टर इज इक्वल टू कितने घंटे, इज इक्वल टू 1 आवर। क्लियर, डिस्टेंस 60 डिस्टेंस अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना। क्लियर, तो ये कितना है 64d माइनस ऑफ 60d अपॉन 60 इंटू 64, तो ये कितना है 40 बराबर कितना 60 गुना 64, बच्चों के सोचा 16 के 96 यानी कितना भाई 960 किलोमीटर होगा मेरा डिस्टेंस। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास आज आपके लिए। चलिए बच्चों, होपफुली ये हुआ आपका। चलिए जी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ आपके, ये प्रीवियस ईयर बोल सकते हो आप। Two trains start from same place at the same time at right angle to each other. Their speeds are 36 km per hour and 48 km per hour respectively. After 30 seconds, the distance between them is। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली थोड़ा सा ज्योमेट्रिक एंगल डाल दिया इसमें, ट्रायंगल वाली बात, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल लगा बच्चों के क्वेश्चन जब आया था। क्लियर, तो देखते हैं जरा इसको। सबसे पहले टू ट्रेन, अगर मैं स्पीड ऑफ ट्रेन 1 की बात करूं, कितनी थी बच्चों 36 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ 2 कितनी दी है मुझे 48। अब देखो जरा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में और टाइम केस में दिया है 30 सेकंड, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए, एक्चुअली हुआ क्या है, ऐसे हुआ एक ट्रेन चली है S1 चली यहाँ पे और S2 चली है, 30 सेकंड के बाद बताना शॉर्ट एंड डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कितना, मतलब मुझे ये बताना, हो जाए बात, क्योंकि ऐसे तो डिस्टेंस नहीं बताऊंगा, डिस्टेंस तो मैं ऐसे ही बता पाऊंगा कि एक वहाँ खड़ी एक वहाँ खड़ी, इनके बीच का डिस्टेंस, ये बताना था मुझे। तो भाई इसको करो मीटर पर सेकंड में चेंज, तो 36 इंटू 5/5 18 दूनी 36 10 मीटर पर सेकंड, ये आ गई मेरे पास स्पीड। ठीक है, अच्छा S2 कितनी है मेरे पास 48 इंटू 5/18, तो 6 थी 18
48 यानी 40/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं मुझे अब ये बताना भी 30 सेकंड दोनों चली है तो कितना कहाँ पहुंची होगी। बेटा कलर थोड़ा चेंज कर लें इसका, तो चलो, तो डिस्टेंस ऑफ वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वन इंटू टाइम ऑफ वन। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन वन कितना होगा, स्पीड कितनी 10, तो 30 यानी कितना 300 मीटर। ये कितना होगा मेरे पास 300 मीटर। ये ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा चाहूंगा इसको। चलिए, तो डिस्टेंस ऑफ टू, स्पीड ऑफ टू इंटू टाइम ऑफ टू, कैसे करूंगा बच्चों इसको मैं, क्लियर। अब देखो डिस्टेंस टू कितना है मेरा, डिस्टेंस टू मेरा निकलेगा, स्पीड टू कितने मेरे 40/3 इंटू टाइम कितना 30, तो कितना होगा 400। तो ये S2 कितना आ गया मेरा 400 मीटर। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे क्या निकालना, मुझे ये निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं क्या करूंगा ए बी सी यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका मैं, यानी ए बी कितना है मेरे पास 300 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁴ प्लस 16 इंटू 10⁻⁴। ए सी कितना है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 10⁻⁴, अगर मैं कौन लूँ कितना आएगा 9 10⁻², ये कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 5। मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया, बट मैं सीरियसली बोलूँ मेरा बिल्कुल दिल नहीं था करके दिखाने का, बिकॉज मेरे पास एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, सबसे छोटा जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो यही है कि ये 3 हो, ये 4 हो तो डेफिनेटली 5 होगा, दोनों के आगे 2-2 जीरो लगी हैं, तो यहाँ भी 2 जीरो लगा दो, आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी 500 मीटर। क्लियर, तो डरना नहीं है भाई, करना है। अब जल्दी से नोट कीजिए, 1-2 क्वेश्चन और बचे, लेट अस वाइंड अप दिस लेक्चर। चलिए होपफुली समझ आया होगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। और हाँ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये बहुत जरूरी है, या आप लोग प्रोत्साहित करेंगे जब भी टीम अच्छी रहेगी और फिर हम और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं बेटा। चलो क्या दिया है, टू स्टेशन ए एंड बी आर, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में अगर ट्रेन के आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत बनती है। ठीक है, two stations A and B are 200 kilometer apart on a straight track. One track starts from A at 7 a.m. and travel towards B at 20 kilometer per hour. Another train starts from B at 8 a.m. and travels towards A at a speed of 25 kilometer per hour. At what time will they meet? कितने बजे मिलेंगे देखना है। देखो टू स्टेशन A and B are 200 किलोमीटर अपार्ट। देखो ए है और ये कितनी दूर है भाई 200 किलोमीटर अपार्ट। वन ट्रेन फ्रॉम ए से चली भाई 7 बजे, और स्पीड कितनी है इस ट्रेन की टुवर्ड्स बी 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर क्लियर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे को वो, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 8 a.m. यहाँ से कितने बजे चली, स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्वेश्चन है भाई रिलेटिव स्पीड का। क्लियर, रिलेटिव स्पीड के केस में क्या होता है, जब ट्रेन ऑपोजिट होती है तो इनकी स्पीड क्या होती है एड, और जब सेम डायरेक्शन में होती है तो ये सेम के लिए, ये ऑपोजिट के लिए। क्लियर, तो ये दो चीजें आपने बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब 7 बजे ये ट्रेन चली तो मैं बोल सकता हूँ 7 to 8 a.m. बस ट्रेन ए चलेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस 20 इंटू 1 यानी कितना, यानी मैं कह सकता हूँ भाई 1 घंटे में ये ट्रेन कितना चलेगी, यानी 8 a.m.
20 चलेगी, तो डेफिनेटली रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर होगा रिमेनिंग डिस्टेंस। खुद बोलिए मुझे, यस और नो, यस और नो, यस। कि रिमेनिंग डिस्टेंस मेरा कितना चलेगा? ये चलेगा बेटा मेरे पास 180 किलोमीटर। तो अब मेरे पास क्या है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो 180, रिलेटिव स्पीड कितनी है भाई? एक की 20 है, एक की 25 है, टू टाइम तो 45, 4। तो टाइम कितना आ गया मेरे पास? 4 आवर। 4 आवर कब के बाद? इस 8 के बाद, 8 के बाद प्लस 4 आवर, यानी कितना? 12 PM। तो भाई 12 बजे ऑप्शन नंबर डी ये जाएंगे आपस में। क्लियर? 12 PM इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन करके ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ कुछ आता है हमें। क्लियर? तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। चलिए, two trains 85 meter and 75 meter long are running in same direction with the speed of 62 km per hour and 44 km per respectively. In what time first train cross the second train? देखिए अभी मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन किया, अभी मैं सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन में हूँ। तो अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ ट्रेन 1, वो कितनी है मेरे पास? 85 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन 2 कितनी है मेरे पास? 75 मीटर। आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी मेरी? स्पीड ऑफ 1 माइनस स्पीड ऑफ 2, बिकॉज जो भी बड़ी स्पीड होगी उसको आप 1 2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई इस केस में? 62 माइनस 44 इंटू ऑफ 5/18, क्योंकि ये सारा कुछ मेरे से किसमें पूछा है? सब सेकंड्स में पूछा हुआ, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। भाई कितना आ गया? 18, कितना हो गया? 16, 18 इंटू 5/18, तो ये कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो? देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस। एक बात ध्यान रखना बेटा, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन हो, जो आपके पास केसेस आते हैं ना उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 होता है। ये याद रखना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन हो, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना वो क्या होगा मेरे पास? ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 की लेंथ। तो ये कितना हो गया भाई? 85 75 इज इक्वल टू 5। तो कितना हो गया यार? 100 160 तो 5T, तो ये कितना हो गया मेरे पास? 32 seconds. Number B is the right answer of this. Clear? 32 is the right answer. तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चंस। कैसे लगे बच्चों? अच्छे लगेंगे होपफुली। क्लियर? मेरे चेक कर लूँ शायद लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है मेरे। और क्वेश्चन, अब बाय वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर कवर द सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 40 minutes. If we cover the same distance by cycling 11 hours, then what is the speed of the cycle? चलो है तो देख लेते हैं। आया हुआ क्वेश्चन मेरे पास एक, ठीक। अब बाय वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर कवर सर्टेन डिस्टेंस। ये ऐसा क्वेश्चन अभी करके आए हम, कैसा क्वेश्चन? जिसमें 120 किलोमीटर पर आवर आंसर आया था मेरा। ठीक है, तो चलो अब बाय वॉकिंग, तो स्पीड ऑफ द बॉय कितनी है पहले मेरे पास? देखो कवर द सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours, तो टाइम टेकन बाय बॉय कितना है? 3 hours प्लस 40/60, यानी 3 प्लस यानी 11/3 आवर। क्लियर? इफ ही कवर द सेम डिस्टेंस बाय साइकिलिंग 11 hours, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस कितना आएगा? स्पीड ऑफ द बॉय इनटू टाइम टेकन बाय बॉय। क्लियर? तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास? स्पीड ऑफ द बॉय कितने बेटा? 3, और ये कितना? 11 बाय, तो कितना आ गया? 11 किलोमीटर। क्योंकि अब तो मुझसे नॉर्मल आवर्स में पूछा है, 3 किलोमीटर पर आवर, तो मुझसे कुछ पूछना ही नहीं, मुझे कुछ चेंज ही नहीं करना, क्योंकि उस क्वेश्चन मुझे चेंज करना पड़ा था, इसमें जरूरत ही नहीं मेरे पास। तो सेकंड कंडीशन,
इन सेकंड कंडीशन देखो क्या है मेरे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू ऑफ, डिस्टेंस कितना है मेरे पास 11, स्पीड कितनी है, स्पीड तो निकालनी और टाइम कितना है मेरे पास 11, 1 और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस बढ़िया सा ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए फिर मैं उसकी बात पे आऊंगा आपके पास। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स फिर हम आ चुके हैं आज के लेक्चर के अंत में। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा कि प्लीज नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए और फटाफट अपनी तैयारी को जोरों शोरों से शुरू कीजिए। चाहे वो आपको नैब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का, चाहे आपका पंजाब पटवारी का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का, कोई भी एग्जाम हो, आपको अभी 30% ऑफ मिलेगा अभी के अभी प्लीज। तो 25,000 का जो कोर्स है 17,500 में आपको मिल रहा है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो और जुड़े रहिए हमारे साथ, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।